नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ ग्यास लसानी। बिहार की सियासत से लेकर मौसम की मिजाज तक, परीक्षा के स्थगन से लेकर आसमान की उड़ान तक, आज की 15 बड़ी और धमाकेदार सुर्खियां जानेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। और फिर होगा आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का वो सटीक विश्लेषण जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का महाबुलेटिन शुरू होने जा रहा है। राजधानी पटना में शुरू हुई हेलीकॉप्टर जॉय राइड, 1200 फीट की ऊंचाई से दिखेगा शहर का शानदार नजारा। बिहार की पंचायतों में टैक्स लगाने का आरजेडी ने किया पुरजोर विरोध, परिसीमन को बताया जमीन हड़पने का हथकंडा। बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों में 45 स्टाफ की होगी बम्पर भर्ती, इसी महीने की जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार के जिला अस्पतालों में अब रात में भी मिलेगी इमरजेंसी सेवा, गंभीर मरीजों को नहीं भागना पड़ेगा पटना। बिहार में अब प्रोफेसर नहीं कर सकेंगे राजनीति, विश्वविद्यालयों से अलग होंगे डिग्री कॉलेज, सम्राट सरकार ला रही नया विधेयक। बिहार के विलेज टैक्स पर सुधाकर सिंह का बड़ा हमला, उद्योगपतियों का कर्ज माफ तो ठेला रिक्शा चलाने वाले आखिर टैक्स कैसे देंगे। 190 करोड़ की भारी भरकम लागत से बिहार के इस रेल लाइन की बदलेगी सूरत, बनेंगे 3 नए आरओबी। पटना में फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर जॉय राइड, 1200 फीट की ऊंचाई से देखें शहर का शानदार नजारा, जाने कैसे करेंगे बुकिंग। बांकीपुर में 4 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नवीन, क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी है टेंशन। मकान डेवलपर्स की सीईओ, रांची और नोएडा में फ्लैट, जाने जेजेडी प्रत्याशी वीना मानवी के पास है कितनी संपत्ति। 2100 रुपये में पटना की 10 मिनट की हवाई यात्रा, बुकिंग खुलते ही 3 दिनों की सभी सीटें हुई फुल। पटना पूर्णिया को मंजूरी का इंतजार, बक्सर भागलपुर का रूट भी तय नहीं, बिहार के बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट अटके। बिहार पर्यटन विभाग ने क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए लॉन्च की अनूठी प्रतियोगिता, 3 लाख जीतने का मौका। 4 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नवीन, क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी टेंशन। अब बिहार में सिम खरीदने से पहले जान ले ये नया नियम, लापरवाही बरतने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। चलिए अब आज की 10 बड़ी और मुख्य खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार में अब अपने घर का सपना होगा साकार, खाली जमीनों पर बनेंगे आशियाने। नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में किफायती घर देने के लिए बड़ी पहल की है। इसके तहत आवास बोर्ड की वर्षों से खाली पड़ी सरकारी जमीनें की पहचान कर वहां नए आवास परिसर विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना है। विभाग ने जमीनों की डिजिटल सर्वे और प्रोजेक्ट की अनुमति लागत तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे शहरों का योजनाबद्ध विकास भी तेज होगा। 190 करोड़ की लागत से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प, गया कोडरमा रूट की बदलेगी सूरत। भारतीय रेलवे गया कोडरमा रेलखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुट गया है। 190.31 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के तहत इस रूट पर 3 नए आरओबी यानी रेल ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहाड़पुर रेलवे स्टेशन को 28.10 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास लुक दिया जा रहा है। स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, आकर्षक प्रवेश द्वार और बेहतरीन लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर मिलेगा। सिम कार्ड खरीदने के नियम हुए सख्त, साइबर अपराधियों पर जिला प्रशासन की टेढ़ी नजर। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने पुलिस और आईटी सेल के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की। अब बिना पुख्ता वेरिफिकेशन के सिम कार्ड बेचने वाले विक्रेताओं पर प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। सभी थानाध्यक्षों को डीलर्स पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पीड़ितों को तुरंत सहायता देने के लिए जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने आगामी 26 जुलाई को होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में केवल अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया गया है, जिससे परीक्षा टलने की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। परीक्षा स्थगित होने की सूचना से लाखों परीक्षार्थियों के बीच नई तारीख को लेकर संशय है और उत्सुकता बढ़ गई है। आयोग जल्द ही नई तिथि की घोषणा अलग से करेगा। बांकीपुर उपचुनाव बना साख की लड़ाई, नितिन नवीन के दौरे से सियासी तपिश बढ़ी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन का 4 दिनों के भीतर दूसरी बार पटना पहुंचना यह साफ संकेत देता है कि पार्टी इस पारंपरिक सीट पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। भाजपा ने यहां से नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्षेत्र में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बढ़ती सक्रियता ने भाजपा के रणनीतिकारों की टेंशन बढ़ा दी है।
विलेज टैक्स पर आरजेडी का सरकार पर तीखा हमला, सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल। पंचायतों में टैक्स लगाने और नए परिसीमन के फैसले के खिलाफ राजद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने इसे गांवों को लूटने वाला कदम बताया है और कहा है कि एक तरफ बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है तो दूसरी तरफ गरीब ठेला रिक्शा चालकों पर टैक्स थोपा जा रहा है। अर्थशास्त्री डॉक्टर संतोष मल्होत्रा ने भी आंकड़ों के हवाले से इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताया है। विधानसभा मानसून सत्र के लिए सुरक्षा भेद, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेगा परिसर। आगामी मानसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में सुरक्षा के ऐतिहासिक इंतजाम किए जा रहे हैं। सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि इस बार सभी गेटों पर अत्याधुनिक बैगेज स्कैनर, वाहन चेकिंग मशीन और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। परिसर के भीतर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति और वाहन की सघन तलाशी होगी। अनाधिकृत प्रवेश को पूरी तरह रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष सीरियल कलर पास जारी किए जा रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान का बड़ा सियासी ऐलान, यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज हाजीपुर से अपनी पार्टी के राष्ट्र विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। चिराग ने घोषणा किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ अकेली चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पंडित से लेकर पासवान तक का नारा देते हुए हर वर्ग को जोड़ने का दावा किया। इसके बाद वे पंजाब और उत्तराखंड में भी पार्टी की चुनावी जमीन तैयार करने के लिए दौरों की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर्स की राजनीति करने पर लगेगी रोक, सम्राट सरकार ला रही नया शिक्षा विधेयक। बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। सम्राट सरकार मानसून सत्र में एक और नया विधेयक ला रही है, जिसके तहत कॉलेज के प्रोफेसर किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का सार्वजनिक रूप से प्रचार, समर्थन या लेखन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य के 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में पूरी तरह मुक्त कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित करने का प्रस्ताव है। मौसम विभाग आईएमडी ने भीषण गर्मी और उमस के बीच देश के 13 राज्यों विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाश से बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने पहाड़ी और तराई वाले क्षेत्रों में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो दोस्तों, बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों के सटीक और संतुलित विश्लेषण के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के इस नए स्वरूप पर अपनी राय हमें जरूर दें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। साथ ही साथ यह खबर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।